हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि ठीक होने के बाद जिनको एग्जाइटी था, एग्जाइटी डिसऑर्डर था या पैनिक था, पैनिक डिसऑर्डर था, उनको ठीक होने के बाद अब उनकी लाइफ मतलब लाइफ में क्या बीच बीच में उनको ट्रिगर आता है। जो मैंने काफ़ी लोगों से बात करा है इस टॉपिक्स के ऊपर और सबको यही कहता है कि भैया हम तो ठीक तो हो चुके हैं, बट आप जो सिम्पटम्स मुझे डेली आता था, डेली बेसिस पे आता था, एक शाम को आता था, दिन में आता था, जैसे कुछ हेवी वगैरह खा लूँ या ऐसा कुछ फास्ट फूड खा लूँ या चाय वगैरह पी लूँ, तो मुझे सिम्पटम्स या पाल्पिटेशन होने लगते हैं। तो गाइज़ मैं आप सभी को क्लियर करूँगा कि अब आपको जो ट्रिगर आते हैं जो कि पहले आपको डेली आता था, अब आपको क्या आता है वीकली आता है या 10 दिन में आता है। तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो और अपनी एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कैसे कर सकते हो? तो इसके ऊपर ये टॉपिक रहने वाला है। तो गाइज़ आपने जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, चीज़ों को आपने अच्छे से फ़ॉलो करना है, ठीक है? देखो गाइज़, तो एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि जब आप लंबे टाइम तक एंग्ज़ायटी में रहते हो आप 24 या 7 रहते हो या कोई 6 मंथ से रह रहा है, कोई 1 साल से रह रहा है। तो गाइज़ आपने जब अपना आपको लग रहा है कि मेरी एंग्ज़ायटी ठीक हो रही है, तो एकदम से तो आपको टॉप अप में नहीं चले जाओगे आप, एकदम से तो बाहर नहीं आ जाओगे। हाँ, कुछ चीज़ें बेटर होने के बाद को आपको बीच में ट्रिगर आते रहेगा, बट आपको वहाँ पे भी उस चीज़ को ठीक करना है। जैसे आपको डेली सिम्पटम्स आता था, आपने उसको गैप करके ठीक किया कि अब आपको 2 दिन में आ रहा है या 3 दिन में आ रहा है। तो मेरे केस में क्या था कि जब मैं ठीक हो चुका था पूरी तरीके से, तो अब मेरे को वीकली आ रहा है या 10 दिन में सिम्पटम्स आ रहा है। तो अब आपने जो मेन पॉइंट है, ये इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है। जैसे आपको सिम्पटम्स आता था या आपको चेस्ट पेन होता था या पैनिक अटैक्स आ रहा था या आने वाला है, तो अब आपने क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप पैनिक अटैक्स को ठीक कर लेते हो, तो मैक्सिमम आपके सारे सिम्पटम्स आपको जो पैनिक होने का जो सिचुएशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। बाकी जो और सिम्पटम्स आपको वीकली या 10 डेज़ में आ रहा है, जैसे पाल्पिटेशंस या चेस्ट पेन, है ना? अ, चेस्ट पेन आता है तो आप क्या कर लेते हो और मैं क्या करता था कि जब भी ऐसा होता था, तो वहाँ पे जैसे हम 1 महीने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 महीने में ऐसा कोई ट्रिगर आ गया, ऐसा कोई सिम्पटम्स आ गया, तो मैं सारा मूड ख़राब कर लेता था। मतलब कि इतना सारा मेहनत लगता है कि फिर से अब वहीं आप जाने वाले हो या फिर से वही चीज़ें होने वाला है आप। तो आप ऐसा सोच लेते हो, ऐसा थिंकिंग कर लेते हो कि अब मेरे को फिर से आने वाला है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि जहाँ मेरे को डेली सिम्पटम्स आता था, अब मेरे को आ रहा है हफ़्ते में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है। ठीक है? जब मैं डेली इसको झेल सकता हूँ, तो क्या मैं हफ्ते में इसको झेल नहीं सकता हूँ? क्या मेरे को हफ्ते में आ रहा है, तो इसको मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ? ठीक है? तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आप चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, आप अनकंट्रोल नहीं होना है। कोई होता है ना कि सिम्पटम्स आने के बाद फिर से जैसे कोई काम कर रहा है, उसको कोई सिम्पटम्स आया, तो काम वगैरह छोड़ देगा और वो वापस से कंफर्टेबल में चले जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं भी ये मिस्टेक करता था कि मेरे को हफ्ते में सिम्पटम्स आ रहा है या मंथ में सिम्पटम्स आ रहा है। जब सिम्पटम्स आता है, तो सारा मूड आपका खराब होगा, बट आपने वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप रिकवरी आपकी हो रही है, सिम्पटम्स रिकवरी हो रही है, बीच-बीच में सिम्पटम्स आ रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ठीक हो रहे हो। बट आपने ध्यान इतना रखना है कि जो आपको बीच में सिम्पटम्स आ रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे उस चीज़ को आपने समझना है, उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ से तुरंत क्विट नहीं हो जाना है। अब आप बाहर जा रहे हो, डेली बेसिस पे आप रिकवर भी हो रहे हो, चीज़ें ठीक भी हो रहा है, बट आपको बीच-बीच में सिम्पटम्स आ रहा है, तो उससे आप डिमोटिवेट आप हो जाते हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिविटी रखना है अपने आप में, ठीक है? और थोड़ा-सा पुशअप करना है कि जस्ट ऐसा सोचना है आपने कि जहाँ मेरे को डेली आता था, अब मेरे को वीकली आ रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है? अपने रूटीन को फ़ॉलो करोगे, डाइट प्लान को आप सही करोगे, लाइफ़स्टाइल को आप सही कर लोगे, ठीक है? सिम्पटम्स को थोड़ा-सा आप अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे अच्छे से,
ठीक है? और बार-बार आप ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं करोगे जिससे आपको ये सब चीज़ें हो रहा है। जैसे कि कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई फ़ास्ट फ़ूड ले रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं लेना है। एक हेल्दी खाना खाओ, ग्रुप्स में रहो या आपके पास कोई काम है तो वो काम पे लगो आप, फ्री नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि आप जब तक फ्री रहोगे उतना आप अपने बॉडी के ऊपर स्कैन करते रहोगे, अपने सिम्पटम्स को स्कैन करते रहोगे। आपको छोटा-सा भी ट्रिगर होगा, तो आप सोचने लग जाओगे कि ये क्या हो रहा है? फिर आपका टाइम खराब होगा वहाँ पे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है? तो आपको मैंने यही कहा कि जब भी आपको सिम्पटम्स आए, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे, आपको थोड़ा पुश अप करना पड़ेगा। ठीक होने के बाद या रिकवर हो रहे हो आप, तो आपको बीच-बीच में सिम्पटम्स आए, तो उन केस में आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, नॉर्मल है वो चीज़ें उस तरीके से सही होगा। आपको हफ्ते में आ रहा है, आप सिम्पटम्स को इतना रिस्पॉन्स लाइट में ले रहे हो, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो सिम्पटम्स आपको नेक्स्ट वीक कम होने लगेगा या 10 दिन में या 1 महीने में आपको सिम्पटम्स कम होने लगेगा। हाँ, अगर आप सिम्पटम्स आ रहा है आपको हफ्ते में, अगर आप काम छोड़ के फिर से आप सोचने लग रहे हो, फिर से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर से आप मतलब अपने ऊपर ही मतलब घुसे पड़े हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ हैबिट बनता फिर चला जाएगा। तो कोई ना सिम्पटम्स आ रहा है, मैनेज करो, मेडिसिन्स खा रहे हो कोई बात नहीं, आप खा सकते हो मेडिसिन्स बट अ, इन इन सब के साथ आपको काम भी करना है, वर्कआउट भी करना है, रनिंग भी करना है, ठीक है? सब कुछ करना है, फ्री नहीं रहना है, एक हेल्दी डाइट लेना है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि आपकी एंग्ज़ायटी पूरी तरह ठीक करना है आपको या इस चीज़ से आप काफ़ी परेशान हो या पैनिक में हो या पैनिक डिसऑर्डर में हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मेरे से आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा, आप किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि समझ ही नहीं पाते कि होता क्या है और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो वैसे आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है? आपको मैं अपना नंबर मेंशन्स कर दूँगा। बाकी जहाँ पे हो आप, कुछ भी हो रहा है आपको, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होगा। ठीक है गाइज़? तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस टॉपिक्स के ऊपर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, पैनिक के ऊपर मेरा टॉपिक्स रहता ही रहता है। तो गाइज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ताकि आप तक वीडियो पहुँचे और बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके।